जशपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझाते हुए विधि से संघर्षरत बालक और बालिका को गिरफ्तार किया है। विधि से संघर्षरत बालक और बालिका द्वारा अपने विधि से संघर्षरत मित्र की बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर आरोपियों की पतासाजी की और इन्हें हिरासत में लिया। अपचारी बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गैंती, हथौड़ा और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। वहीं खून लगे कपड़े को अपचारी बालिका के कब्जे से जब्त किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी ने दी। 10/10/2024 को मधुबन टोली जशपुर में एक अज्ञात 100 बोरे में भरा हुआ मिला, जिस पर से सूचना पर से तत्काल थाना जशपुर से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उक्त बोरे को हटाकर देखा गया तो मृतक के शव पर उसके माथे, चेहरे, कंधे, कान के पास और सीने के पास गंभीर चोट लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, तो सभी आसपास उपस्थित लोगों को उसका पहचान कराने की दृष्टि से उक्त शव को दिखाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के द्वारा अपने 15 वर्षीय भाई के रूप में मृतक की पहचान की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना जशपुर में 103(1) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम इसकी अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु बनाई गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान मृतक के भाई और उसकी मां से पूछताछ कर कथन लेने पर पता चला कि एक विधि से संघर्षरत बालक है जशपुर का ही, उससे इसकी घनिष्ठ मित्रता थी और अक्सर वह उसी के साथ रहता था और उसी के साथ नशा पान भी करता था। इस पर से संदेही विधि से संघर्षरत बालक को से पूछताछ की गई, जिस पर से पता चला कि दिनांक 29/10/2024 को यह मृतक उसी के घर में था और दोनों मिलकर शराब पिए। मृतक को ज्यादा नशा हो जाने पर वह उसी के घर में सो गया। इसी दौरान विधि से संघर्षरत बालक मृतक के मोबाइल को चेक करने लगा, जिस पर उसे ज्ञात हुआ कि वह लगातार उसकी मां को चैट करता है, चैट से बात करता है और उसके नशा पान के संबंध में और पैसा खर्च करने इत्यादि के संबंध में सूचनाएं उसकी मां जो मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरी में थी उसको बताता था और भड़काता था। इस पर से वह गुस्से में आ गया और वहीं पास में रखे हथौड़े से उसके सिर वगैरह में वार कर दिया, जिससे मृतक बेहोश हो गया। जिस पर रात को ही विधि से संघर्षरत बालक अपनी एक विधि से संघर्षरत मित्र बालिका को जाकर यह घटना बताया। दूसरे दिन दोनों पुनः आए और मृतक की सांसें उस समय भी चल रही थी, जिस पर से विधि से संघर्षरत बालिका बोली कि इसको पूरा मार देते हैं, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। इस पर से दोनों प्लान करके गैंती और चाकू से वार कर उसको पूरी तरह से मार दिए और बोरे में भर कर अपने घर के बाउंड्री वाल के दूसरे तरफ फेंक दिए। मामले में और विधि से संघर्षरत बालक एवं बालिका के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत रूप से माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और जहां से उनको बाल संप्रेक्षण के लिए भेजा गया है। घटना में विधि से संघर्षरत बालक और बालिका के खून से सने हुए कपड़े और साथ में हत्या में प्रयुक्त चाकू, कुदाल और हथौड़ी को जब्त किया गया है।